दोस्तों अगर आप बालाजी अमाइंस या फिर अल्काइल अमाइंस में दोनों में से किसी में भी ऊपर के भाव पे फंसे हुए हो तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में उसका जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस को, और इसके बाद फिर मैं आपको ले चलूंगा इन दोनों कंपनियों के चार्ट पे, जहां पर हम इन दोनों को चार्ट पे भी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि दोनों ही कंपनियों को अपना रिवेन्यू सोर्स कहां से कितना मिलता है। तो अल्काइल अमाइंस को अमाइंस एंड अमाइंस डेरिवेटिव से 74%, स्पेशलिटी केमिकल से 25% और वही अदर से इन्हें 1% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद बालाजी अमाइंस को अमाइंस से 47 और वही स्पेशलिटी केमिकल से 53% का रिवेन्यू मिलता है। रिवेन्यू सोर्स पता लगाने के बाद अब हम देखते हैं कि दोनों कंपनियों के एमडी कौन है और साथ में उनकी सैलरी कितनी है। अल्काइल अमाइंस के सीएमडी है मिस्टर योगेश एम कोठारी और वहीं पे बालाजी अमाइंस के चेयरमैन है मिस्टर ए प्रताप रेड्डी। कोठारी जी की सैलरी है 16.79 करोड़ और वहीं पे बालाजी अमाइंस के मिस्टर रेड्डी जी की सैलरी है 14 करोड़ रुपए के आसपास। इसके बाद दोस्तों इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं अब हम वो देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर कोठारी जी के पास है 2,94,69,000 के आसपास इनके पास देखिए शेयर है, और वही मिस्टर रेड्डी के पास लगभग कुछ 49 लाख शेयर है बालाजी अमाइंस के। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। अब देखिए अल्काइल्स अमाइंस ने 2022 के अंदर 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था और वहीं पे बालाजी अमाइंस ने लगभग कुछ 6 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर कोठारी जी के पास कुछ 2 करोड़ शेयर्स है। अब आप कैलकुलेट करके देखिए इन दोनों ही चेयरमैन को कितना पैसा इनको डिविडेंड के रूप में सिर्फ मिला होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले हमारे क्राइटेरिया की तरफ। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इन दोनों ही कंपनियों की मार्केट कैप। अल्काइल अमाइंस की मार्केट कैप है 12,983 करोड़ और इनके पिछले 12 महीने की सेल्स रही है कुछ 1,682 करोड़। वहीं पे बालाजी अमाइंस की मार्केट कैप है 7,683 और इनके पिछले 12 महीने की सेल्स रही है 2,663 करोड़ की। अब दोस्तों पहला हमारा पैरामीटर होगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए आप एडवांस में इन कंपनियों को कितना पैसा दोगे। तो ये रेशियो देखिए जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अल्काइल अमाइंस के अंदर 57.34 और वहीं बालाजी के अंदर 18.65। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली बालाजी अमाइंस काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर है इसमें अल्काइल्स के मुकाबले। तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे अल्काइल्स को 1 और बालाजी को मिलते हैं 2 पॉइंट। प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं अब। तो दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले में कंपनी का शेयर का भाव कितना ऊपर नीचे इसमें देखिए ट्रेड कर रहा है। तो ये भी देखिए जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अल्काइल्स के अंदर की है कुछ 13.16 टाइम्स और वहीं बालाजी अमाइंस के अंदर 5.84 टाइम्स। तो क्लियरली यहाँ पे 2 पॉइंट मिलते हैं बालाजी को और अल्काइल को मैंने दिया है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो, यानी कि कंपनी जो सेल्स है उसके मुकाबले में कंपनी का शेयर का भाव कितना ऊपर या नीचे समय चल रहा है। तो ये भी देखिए जितना कम उतना अच्छा। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो है 6.56 टाइम्स अल्काइल्स के अंदर और वहीं बालाजी के अंदर है उससे भी कम 4.05 टाइम्स। तो क्लियरली यहाँ पे फिर से पॉइंट मिलेंगे बालाजी को ज़्यादा। तो अल्काइल्स को मिलता है 1 पॉइंट और बालाजी को मिलते हैं 2 पॉइंट। ईवी बाई ईबिटा भी देखिए जितना कम उतना अच्छा। तो 36.6 है अल्काइल्स के अंदर और वहीं बालाजी के अंदर 10.7। तो यहाँ पे फिर से 1 पॉइंट मिलता है अल्काइल्स को और बालाजी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है अब बदले में कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना पैसा वापस दे रही है। तो ये सभी देखिए परसेंटेज में है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अल्काइल्स के अंदर है 19.56% और बालाजी के अंदर है 29.47%। पॉइंट मिलते हैं अल्काइल्स को और फिर बालाजी को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम चेक करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए कंपनियों ने आपसे पैसा लिया और आपसे पैसे लेकर अब आगे उन्होंने जहां भी देखिए उसको काम पे लगाया है तो उन कंपनियों ने वहां से कितना रिटर्न जनरेट किया है। बेसिकली इस समय पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अल्काइल्स के अंदर है 25.91% और बालाजी के अंदर है 40.87। तो यहाँ पे फिर से बेनिफिट मिलता है बालाजी अमाइंस को। तो बालाजी को मिले 2 और अल्काइल्स को मिला 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी के पास अगर खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के सामने कंपनी पे कितने पैसे का कर्ज है। तो डेट टू इक्विटी देखिए 0 होना चाहिए। तो ये 0.07 है अल्काइल्स के अंदर और बालाजी के अंदर भी 0.06। तो दोनों में देखिए काफ़ी अच्छा है। तो दोनों को मैंने यहाँ पे 2-2 पॉइंट दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मान लीजिए कल कोई कंपनियाँ कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छा ढंग से दे सकती है। ये नंबर जितना बड़ा उतना अच्छा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अल्काइल्स के अंदर है 93.8 और बालाजी के अंदर है 49.1। तो यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं अल्काइल्स को 2 और बालाजी को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अब मान लीजिए इन कंपनियों को अपना 1 साल के अंदर कोई लोन चुकाना है तो कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे सकती हैं।
तो ये रेशो 1 से ऊपर और 3 से नीचे रहना चाहिए। तो करंट रेशो अल्काइल का है 1.42 और वहीं करंट रेशो 2.49 है बालाजी के अंदर। तो बेटर है यहाँ पे बालाजी के अंदर, तो उसको मिलते हैं 2 पॉइंट और अल्काइल को दिया है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं क्विक रेशियो। मान लीजिए इन कंपनियों को अगर 1 से 2 महीने के अंदर अपना कोई लोन चुकाना है तो क्या क्या ये कंपनियां दे सकती है। अब ये रेशो देखिए हर हाल में 1 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अल्काइल के अंदर ये रेशो 1 से नीचे है, उसमें 0.89 और बालाजी के अंदर काफ़ी अच्छा है 1.96। तो पॉइंट मिलते हैं अल्काइल्स को कोई भी पॉइंट नहीं दिया है और बालाजी को मिले हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको किस कंपनी के अंदर अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड यील्ड अल्काइल के अंदर 0.39% और वहीं बालाजी के अंदर 0.25। तो अल्काइल्स को मिलते हैं 2 और बालाजी को मिलता है 1 पॉइंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.4 है अल्काइल के अंदर और 26.6 है बालाजी के अंदर। तो नंबर मिलते हैं यहाँ पे बालाजी को फिर से 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कंपनियों के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, कितना एफआईडीज का स्टेक है और कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन दोनों कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। तो प्रमोटर का स्टेक अल्काइल के अंदर 71.99%, वहीं पे बालाजी के अंदर 53.7, एफआईडीएच का स्टेक अल्काइल के अंदर 3.94% और वहीं बालाजी के अंदर है 4.79%। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो 13 म्यूचुअल फंड ने लिया है अल्काइल्स को और 13 ही लिया है बालाजी अमाइंस ने। इसके बाद हम देखते हैं कई इन दोनों कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे, मार्केट से पैसा तो नहीं उठाया, पर दोनों के अंदर देखिए 0% है। तो दोनों को हमने 2 पॉइंट दिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपने ठीक 10 साल पहले दोनों ही कंपनियों में निवेश किया 1 लाख रुपया, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती। तो अल्काइल अमाइंस के अंदर आपके बनते 84 लाख रुपए, वहीं पे बालाजी अमाइंस के अंदर आपके बनते कुछ 63 लाख रुपीज़। दोस्तों इसके बाद अब हम चेक करते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो अल्काइल सामान को टोटल मिले हैं 16 पॉइंट और वहीं बालाजी अमाइंस को मिले हैं टोटल 24 पॉइंट। तो क्लियरली यहाँ पे बालाजी अमाइंस इस कंपैरिजन का विनर है। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ इन दोनों कंपनियों के चार्ट पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अल्काइल सामान के चार्ट पे। तो दोस्तों ये देखिए वीकली चार्ट है, यानी कि एक कैंडल यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर क्या हुआ है वो हमें बता रही है। तो देखिए अल्काइल सामान को चार्ट को देख के देखिए हमें ये समझ में आता है कि कंपनी के स्टॉक ने देखिए काफ़ी कम समय के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न पहले बना के दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमें मिल रहा है इसके अंदर एक कंसोलिडेशन। देखिए मान लीजिए कोई भी स्टॉक अगर कोई मान लो भाग जाता है तो थोड़ी देर के लिए देखिए वो थोड़ा रेस्ट जरूर करता है। अब वो रेस्ट देखिए कैसे हो सकता है, देखिए हो सकता है कि उसके अंदर हमें एक ऐसे साइडवेज होकर हमें एक रेंज बनाते हुए दिखाई दे, या फिर हमें इसमें कुछ इस तरह का भी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है जिसमें कि प्राइस काफ़ी नीचे आ जाता है। देखिए जब भी ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, अगर मान लीजिए आपके पास ये स्टॉक पहले से है तो आपको इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें वेट करना है कि कब ये अपनी इस रेंज को निकालेगा जो कि रेंज हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। तो देखिए जब भी ये अपनी इस रेंज के बाहर निकलेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी तेज़ी से ये स्टॉक आपको फिर से बाउंड वीक हाई की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन अब इस रेंज के अंदर ये कब तक रहेगा दोस्तों ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस रेंज के अंदर ये लगभग अगस्त 2021 से ही फंसा हुआ है, यानी कि अभी लगभग कुछ इसको 1.5 साल हो चुके हैं। तो हमें सिर्फ इसका वेट करना है कि कब ये अपना इस रेंज से बाहर निकलता है। उससे पहले अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो मैं कहूँगा कि आपको इसके अंदर आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप इसमें एंट्री ले भी लेते हो तो फिर आपको नहीं पता कि यहाँ पर देखिए भी 1-2 साल और यहीं पर ही टाइम स्पेंड कर दे। तो अगर आपको इसमें एवरेजिंग करनी है तो मैं आपको फिर से कहूँगा उसके लिए भी आपको इस रेंज के ब्रेक होने का वेट जरूर करना चाहिए। नई एंट्री लेनी है तब भी आपको इसकी रेंज का ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। इसके बाद अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे बालाजी अमाइंस के चार्ट पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बालाजी अमाइंस के चार्ट पे। देखिए जो स्टोरी अल्काइल्स अमाइंस के साथ है वही सेम स्टोरी बालाजी अमाइंस के साथ भी है, लेकिन अल्काइल्स अमाइंस का जो चार्ट है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा बालाजी अमाइंस की तुलना में। तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम स्टोरी, जब तक ये इस रेंज के अंदर है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए। एक बार इसकी रेंज को ब्रेक होने दीजिए, फिर इसमें हम एंट्री दोबारा से ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मेरा सेम है। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी स्टॉक है तो करंट भाव पे दोस्तों आप इसको भी होल्ड करके रखिए। जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा दोस्तों फिर आपको इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कंपेरिजन वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बताया कि जब तक ये दोनों स्टॉक इस रेंज के अंदर है आपको किसी भी तरह की कोई नई एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हमें अब नहीं पता है कि ये रेंज कब तक यहाँ पर कुछ 1 साल और चल जाए या फिर 2 साल भी इसमें भी लग जाए। एक बार इसका ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।